प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों नमस्कार। आज मैं आपको सद्ज्ञान सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी देव माता, विश्व माता और चारों वेदों की माता माँ गायत्री के एक ऐसे सिद्ध तीर्थ स्थान के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर साक्षात रूप से माँ गायत्री निवास करती है और माता के इस सिद्ध दरबार में आने वाला कोई भी भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। माता गायत्री उसकी सभी तरह की आध्यात्मिक एवं भौतिक मनोकामनाओं की पूर्ति कर देती है। प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, सभी वेद एक स्वर में माता गायत्री को इस सृष्टि की जननी बताते हैं। वेद शास्त्रों के अनुसार जो कोई भी स्त्री पुरुष नियमित रूप से माँ गायत्री के महामंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् का जप ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री मंत्र के भावार्थ उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा के दिव्य तेज को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह प्रकाश पुंज परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। इस भावार्थ का भाव करते हुए जप करने से जपकर्ता के जीवन में पवित्रता का संचार, देवत्व की स्थापना होने के साथ साथ समस्त समस्याओं का समाधान भी होने लगता है और जपकर्ता की इच्छाओं की पूर्ति भी होने लगती है। भक्तजनों, गायत्री महाविज्ञान ग्रंथ में लिखा है, गायत्री माता में प्रजापिता ब्रह्मा जी, जगत के पालनकर्ता श्री विष्णु जी एवं देवाधिदेव महादेव भगवान शिव शंकर, इन तीनों की शक्तियाँ समाई हुई है। साथ ही गायत्री में वेद त्रयी भी सन्निहित है। वेद कहते हैं गायत्री माता परमात्मा की दिव्य शक्ति है, जिसकी शरण में जाने वाले की बुद्धि पवित्र होती है और ईश्वर का प्रकाश उनकी आत्मा में स्थापित होने लगता है। श्रद्धालु भक्तजनों, सभी वेद एवं शास्त्र एक स्वर में कहते हैं कि गायत्री ही गुरु मंत्र है जो सर्वोपरि विराजमान है। एक बिंदु में सागर के समान गायत्री महामंत्र में समस्त ज्ञान व विज्ञान समाहित है, इसलिए इसे महामंत्र भी कहा जाता है। वेद में वर्णन आता है कि नर और नारी दोनों ही वेद माता गायत्री की आंखों के तारे हैं। माता किसी भी प्रकार से स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करती। श्रद्धापूर्वक गायत्री माता का आंचल पकड़ने वाले के जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। सभी धर्म एक स्वर में कहते हैं कि परमात्मा के उच्च स्तरीय वात्सल्य प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले साधकों को केवल गायत्री माता के मंत्र को जप करने मात्र से उनकी इच्छाएं पूरी होने लगती है। गायत्री महाविज्ञान ग्रंथ के अनुसार जो व्यक्ति मंदबुद्धि, विद्या अभ्यास में निर्बल तथा विक्षिप्त बुद्धि वाला क्यों न हो, गायत्री मंत्र का जप करने से मेधावी होकर विद्या अभ्यास करने में परिपूर्ण हो जाता है। गायत्री माता की कृपा से उपासक दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी सरलता से प्राप्त कर लेता है। गायत्री के ऋषि विश्वामित्र जी कहते हैं कि गायत्री महामंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप करने से बुरे, बदमाश, दुराचारी स्त्री पुरुष भी थोड़े ही समय में सन्मार्गगामी और पाप रहित हो जाते हैं। गायत्री साधना करने से मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। वेद कहता है जो कोई भी गर्भवती स्त्री प्रतिदिन उगते सूर्य का ध्यान करते हुए अगर गायत्री मंत्र का जप करती है, उसकी संतान श्रेष्ठ, तेजस्वी, बुद्धिमान व दीर्घजीवी पैदा होती है। गायत्री उपासना का अर्थ है सत्प्रेरणा को इतना प्रबल बनाना जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति न चाहते हुए भी सन्मार्ग पर चले बिना रह ही नहीं सकता। भक्तजनों, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उनका शरीर भी इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर के बना है जो गायत्री से उत्पन्न हुई है। इस पृथ्वी पर प्रत्येक जीव के भीतर माँ गायत्री प्राण शक्ति के रूप में प्रकाशित
और विद्यमान हो रही है। यही कारण है कि गायत्री को सभी शक्तियों का आधार माना गया है। गायत्री महाविज्ञान ग्रंथ में उल्लेख आता है कि भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्णचंद्र सहित समस्त 33 कोटि देवी देवता नित्य गायत्री महामंत्र का ही जप और उपासना करते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले हर मनुष्य को नित्य प्रति कम से कम 108 बार या 24 बार गायत्री मंत्र का जप उपासना अवश्य करना चाहिए। ब्रह्मांड के सभी मंत्रों का राजा है गायत्री महामंत्र। इसके जपने से अनेक प्रकार की कामनाएं पूरी होने लगती है, अनेक प्रकार की इच्छाओं का फल मिलने लगता है। सभी वेदों की उत्पत्ति, सभी देवों की उत्पत्ति एवं संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति माता गायत्री के गर्भ से ही हुई है। गायत्री माता को सृष्टि का आधार, वेद माता, विश्व माता और देव माता भगवती ऋतंभरा गायत्री भी कहा जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को माँ गायत्री का अवतरण जन कल्याण के लिए इस धरती पर हुआ था, ऐसा वेद कहते हैं। वेदों में 24 अक्षरों वाले गायत्री महामंत्र को सभी मंत्रों का राजा कहा गया है। इसके जपकर्ता को सभी तरह की भौतिक, आध्यात्मिक, मनवांछित इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री का जप करता है, ध्यान करता है, यज्ञ आदि उपासना करता है, माँ गायत्री उसके सभी कष्टों को कुछ ही दिनों में दूर कर देती है। गायत्री के युग ऋषि आचार्य श्री राम शर्मा जी ने लिखा है, अन्य सभी मंत्रों की उत्पत्ति भी गायत्री के गर्भ से ही हुई है। इसलिए गायत्री मंत्र को सभी मंत्रों का राजा और गुरु मंत्र कहा जाता है। वेदों में माँ गायत्री को 5 मुखों वाली कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड, जल, वायु, पृथ्वी, तेज और प्रकाश के 5 तत्व गायत्री के गर्भ से ही उत्पन्न हुई है। इस सिद्ध स्थान में साक्षात निवास करती है माँ गायत्री। गंगा की गोद और दिव्य हिमालय की छाया में स्थित हरि की नगरी हरिद्वार में पतित पावनी माँ गंगा के तट सप्त सरोवर सिद्ध क्षेत्र में ऋषिकेश मार्ग पर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी की तपस्थली पर स्थित पावन गायत्री तीर्थ शांति कुंज दिव्य सिद्ध स्थान की स्थापना इस युग में वेद माता गायत्री को जन जन तक पहुंचाने वाले युग ऋषि आचार्य श्री राम शर्मा जी ने की थी। कहा जाता है, जब से माँ गायत्री की स्थापना यहाँ हुई है, तब से सूक्ष्म रूप में, स्थूल रूप में यहाँ पर साक्षात माँ गायत्री निवास करती है और इसके प्रमाण कई लोगों को कई अनुभूतियों के रूप में प्राप्त होते हैं। भक्तजनों, गायत्री माता के इस साक्षात निवास स्थान में गायत्री माता का एक भव्य दिव्य मंदिर स्थापित है, जहाँ आत्मदेवता के मंदिर भी स्थापित है। 27 कुंडीय यज्ञशाला में नित्य यज्ञ होता है। इसी गायत्री तीर्थ में पिछले लगभग 100 वर्षों से गाय के घी से एक अखंड दीप जल रहा है, जिसके दर्शन मात्र से व्यक्ति की समस्त कामनाएं पूरी हो जाती है। प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, गायत्री माता के इस सिद्ध स्थान में लाखों की संख्या में प्रतिदिन गायत्री महामंत्र का जप देश विदेश से आए श्रद्धालु भक्तजन विश्व कल्याण की भावना से करते हैं। गायत्री मंत्र को जप करने वाला कभी भी जीवन में असफल नहीं हो सकता। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, वेदों की माता गायत्री से जुड़ा यह अद्भुत रहस्य आपको कैसा लगा, हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, माता गायत्री की विशेष कृपा के अधिकारी बने। साथ ही पास में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।